Good morning everyone, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Philosophy Study Circle. Today we are going to solve mathematics previous year questions set 1 question code 430/5/1 mathematics basic questions. First of all, God wishes to all of you for the board examination 2025 CBSE class 10. All of you, I hope all of you calm and stress free during the examination period for the better scoring in your board exam. Just few seconds previous, we have also solved mathematics standard question. So all of you which take mathematics standard, see previous video, and whose student taking mathematics basics will listen carefully and solve this question. चलिए तो आप सभी को बोर्ड एग्जामिनेशन की बधाई एंड शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी स्ट्रेस फ्री होकर एग्जामिनेशन पीरियड में एग्जाम देंगे, क्योंकि स्ट्रेस लेने से जो आपका बेटर परफॉर्मेंस है वो नहीं हो पाता है, इसलिए स्ट्रेस फ्री और शांत रहेंगे और अपने एग्जामिनेशन का सही तरीके से देने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी सेंटर पड़ा हुआ है आप सभी का सेंटर पे समय से पहले थोड़ा पहुँच जाएंगे, जिससे आप सभी को ट्रैफिक वगैरह की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। ये सब परेशानी जो है स्ट्रेस ला देता है, जिससे परफॉर्मेंस आपका बेटर नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा तो 5-10 मिनट पहले ही पहुँच जाएंगे और अगली बार जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो 1 कैंडिडेट 1 बेंच पे बैठाया जाएगा। और 24 कैंडिडेट जो है रहेंगे इन 1 क्लास टाइम, इसलिए कहीं से कोई परेशानी गैलरिंग वगैरह कुछ होने की संभावना नहीं है, ना ही अदर स्टूडेंट को कोई परेशानी होगी, क्योंकि वो एक सीट पे एक बेंच पे एक ही कैंडिडेट है। इसलिए आप शांत से एकदम शांति से जाएंगे, एग्जाम देंगे, सही तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे और आएंगे। कहीं से भी किसी तरीके की कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। अपने साथ वाटर बोतल, ट्रांसपेरेंट लेकर होना चाहिए, लेकर के जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट पाउच में जो भी पेन पेंसिल स्केल लेके जाना है उसको ले जा सकते हैं। प्रॉपर ड्रेस में जाएंगे, आई कार्ड आधार कार्ड साथ में होना चाहिए और एडमिट कार्ड। चलिए तो ये सब बेसिक इंस्ट्रक्शन है, आप सभी को पता ही होगा। प्रॉपर ड्रेस कोड में ही जाना है, जो ड्रेस है। उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, एक स्कूल आईडी कार्ड, उसके बाद एडमिट कार्ड। चलिए आते हैं तो आज का हमारा जो सेशन है उसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेसिक इंस्ट्रक्शन एग्जाम में जो भी रहेंगे उसको पढ़ लेंगे एग्जामिनेशन पेपर पर, उसके बाद क्वेश्चन को चेक कर लेंगे। जितने क्वेश्चन वो आपके क्वेश्चन पेपर में उतना क्वेश्चन है, कहीं तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इधर है तो इन्विजिलेटर के साथ टॉक कर लेंगे, उसके बाद जैसा इंस्ट्रक्शन मिलेगा वैसा काम करेंगे। चलिए आते हैं तो हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
पहला क्वेश्चन है हमारा, the eighth term of an AP is 17 and its 14th term is 29. The common difference of this AP is, इसका common difference आपको बताना। तो देखिए हमारा 8th term दिया हुआ है A8, A8, A plus 7D, A plus 7D इक्वल टू है 17, 14 हो गया था A plus 13D 29, माइनस कर लेते हैं, कट गया 470 है, तो माइनस 6D इक्वल टू माइनस 12, D इक्वल टू ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर O is the center of a circle, PQ is a chord and the tangent PT at P makes an angle 50 degree, PT P पे जो है टेंजेंट 50 डिग्री बना रहा है विथ PQ, PQ के साथ। देन द मेजर ऑफ POQ, POQ ये एंगल आपको निकालना। ठीक है, POQ निकालना है तो ये पहला टोटल 90 होता है, अंदर का एंगल आ जाएगा, यानी OPQ इक्वल टू 90 माइनस 50, डेट मीन्स 40 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों साइड रेडियस है, इसलिए दोनों अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा। OQ भी इक्वल टू भी 40 हो जाएगा, देयरफॉर POQ इक्वल टू 180 माइनस 40, 80 डिग्री, यानी 100 डिग्री जो है इसका आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो POQ हमारा जो है ट्रायंगल हो गया, जिसमें OP और OQ साइड रेडियस होने की वजह से इक्वल है, तो दोनों अपोजिट एंगल भी बराबर हो गया 40, 40। अब ट्रायंगल में टोटल का सम 180 होता है, इसलिए 180 से 40, 40, 80 को माइनस कर लेंगे तो आपका 100 डिग्री ऑप्शन बी आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हुआ। ठीक है, चलिए आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, one card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. What is the probability of getting 4 of heart? ठीक है, हार्ट में 1 कार्ड होगा। ठीक है, टोटल 52 हो गया है, NS हमारा 52। ठीक है, और ये कह रहा है 4 ऑफ हार्ट, तो नंबर वाले सभी कार्ड 4 4 होते हैं। ठीक है, तो हार्ट 1 होगा, इसके लिए एनी 1 PE आपका एनी बाई NS इक्वल टू 1 बाई
52 ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, हार्ट ऑफ 4 1 कार्ड होगा, टोटल 52, 1/52 प्रोबेबिलिटी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, the distance between the points a 0 6 and b -2 -6 और 2। इसके लिए हम लोग को ए बी निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 हमारा हो गया -6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 हो गया 2 माइनस 6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। दिस implies 6 6 8 36 plus 4 4 is 16, therefore 56 the square 2 root 14। सॉरी 6 6 12 का 2 होगा 52 13 है, 2 रूट 13 ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, 4 का ऑप्शन सी हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, the value of k for which the roots of the quadratic equation x square plus 4x plus k equal to 0 are real is। फॉर रियल रूट क्या होता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी 4 का स्क्वायर माइनस 4a हो गया 1c हो गया क्या, 4 4 जा 16 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4k, 16/4 greater than equal to k, 4 4 is 16, this implies 4 greater than equal to k या k less than equal to 4। ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, इसका ऑप्शन बी है।
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन बी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा एलसीएम एंड 2 नंबर दिए गए, उसका एलसीएम निकालना। एलसीएम के लिए देखिए पावर हाईएस्ट लिया जाता है, 2 के पावर 4 हो गया, 3 सिंगल है, 5 सिंगल है और 7। ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 5 या 7 3 जा 20, 80 into 21। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ। एलसीएम में पावर जब दिया होगा सेम प्राइम नंबर का तो हाईएस्ट पावर लेते हैं। उसके बाद दोनों में अगर कोई प्राइम नंबर कॉमन नहीं हो रहा है तो जैसे है वैसे है उसका एंट्री कर लेते हैं। अगर कॉमन होगा तो हाईएस्ट पावर लेंगे, कॉमन नहीं है तो वैसे ही लिख करके एंट्री कर लेंगे। चलिए हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, if one zero of the quadratic polynomial kx square plus 3x plus k is 2 then the value of k is। अब यहाँ देखिए 102 दिया गया है, x की जगह 2 पुट कर लेना है, वेरीफाई करेंगे इक्वेशन को। k इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0, 4k प्लस k प्लस 6 0, 5k प्लस 6 इक्वल टू 0, 5k इक्वल टू माइनस 6, k इक्वल टू माइनस 6/5 ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो जब भी उसका जीरोज दिया होगा तो वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेरीफाई करता है, उसमें k की जगह उस वैल्यू को पुट कर देना है, सॉरी x की जगह, और उसके बाद इक्वल टू 0 लेके चलेगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8, if the lines represent by the equation 3x plus 2my equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 equal to 0 are parallel, then the value of m is। अब पहले तो इसको इक्वेशन को दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना होगा। ये हमारा यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल टू -1। अब पैरेलल होने के लिए फर्स्ट दोनों रेशियो इक्वल होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 फॉर पैरेलल, और इधर नॉट इक्वल टू c1/c2।
तो 3/2 इक्वल टू 2m/5। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 5 3 या 15 बाई माइनस नहीं है, 5 3 या 15/4 इक्वल टू m। ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, ये 3 है। ये आपका -1। चलिए, हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, triangle ABC similar triangle DEF and their perimeters are 32 and 24 respectively. If AB equal to 10 centimeter, then DE equals। ठीक है, तो perimeter of triangle ABC, perimeter triangle ABC by perimeter triangle DEF इक्वल टू corresponding side। अब देखिए AB दिया हुआ है, AB की corresponding DE होगा, AB बाई डी। अब यहाँ पेरीमीटर देखिए, फर्स्ट है ABC 32/24, AB हो गया हमारा 10/DE। दिस इम्प्लाई DE इक्वल टू, ठीक है, 10 × 24/32। 8 3 जा 24, 8 4 जा, उसके बाद 2 2 जा 5 2 जा 10, 15/2, 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, जब दो सिमिलर हो तो उसका पेरीमीटर का रेशियो corresponding साइड के रेशियो के बराबर होता है। corresponding साइड में कोई भी साइड हो सकता है, यानी बेस हो सकता है, हाइपोटेनस हो सकता है, मीडियन हो सकता है। corresponding साइड लेकिन होना चाहिए। यहाँ ए बी के corresponding डी आ रहा था तो ए बी बाई डी हो गया। इधर ए बी का ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर बाई ट्रायंगल डी ई एफ का पेरीमीटर। चलिए, इस तरीके से इसका ऑप्शन भी आपका आंसर आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा है 10 नंबर। 10 में कह रहा है द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर। अब टू रूट्स क्या है, रियल एंड डिस्टेंस है, नॉट रियल है, रियल एंड इक्वल है, रेशनल है, ये चेक करना है। तो पहले डी निकालेंगे हम लोग। चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। बी का स्क्वायर -4AC डी इक्वल टू, ये बी हो गया 2√6 का स्क्वायर -4, ए हो गया 3, सी हो गया 2, 6 4 जा 24 -4
24 इक्वल टू 0, जब 0 आता है रियल एंड इक्वल रूट, ऑप्शन सी के साथ 0 आने पर रियल एंड इक्वल रूट होता है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर लेस देन 0 नॉन रियल रूट्स। चलिए हो गया, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ आपको साइन थीटा इक्वल टू ए बाई बी दिया हुआ है, देन सेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ए बाई बी, यानी ए हो गया पी, एच मालूम है, बी निकालना पड़ेगा, रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा एच बाई बी। ठीक है, कॉस थीटा का पी बाई एच, बी बाई एच होता है, सेक थीटा का एच बाई बी हो गया। एच आपका हो गया बी बाई, और बेस हो गया बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन होता है। जो दिया गया होगा उससे अननोन क्वांटिटी को पहले निकाल लेना है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस तरीके से इसका आंसर बी बाई रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ द फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर इज, इवन नेचुरल नंबर है। इसके लिए सीरीज हमारा हो जाएगा 2 4 6 8 डॉट 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 एसएन 100/2 2a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, डी हो गया 2, ये आ गया हमारा 50 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 99 इंटू 2, 54 प्लस
198, 50 equal into 202, 0, 5 2 10, 10100, ऑप्शन ए के साथ। तो पहले सीरीज लिख लेना है, 2 से स्टार्ट होगा इवन नंबर के लिए, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ऐसे 100 टर्म है, n की जगह 100 हो गया। Sn का फॉर्मूला हम बैठाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें जो है वैल्यू बैठा देना है, n हमारा 100 है, a हो गया 2, d कॉमन डिफरेंस 2 है, ठीक है, n 100। सॉल्व करने के बाद इस तरीके से हमारा 10100 आया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। In the given figure, AD equal to 2 centimeter, DB equal to 3, D 2.5 centimeter, BC equal to what? D और BC पैरेलल है, इस हिसाब से corresponding साइड का देखिए इक्वल होगा बाई थेल्स थ्योरम से। यहाँ हो गया आपका AD बाई AB AD बाई DE और AB बाई BC। AD हमारा हो गया 2 बाई DE 2.5, AB हो गया 325 बाई BC x इक्वल टू 5 इंटू 2.5 बाई 2। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे 25 को 4 से, 6.25 आएगा ऑप्शन सी के साथ। चलिए हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कल इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ इट्स पैरेलल टेंजेंट। A circle, 40 number, a circle is of radius 3 centimeter. The distance between two of its parallel tangent is। A circle of radius है 3 मीटर, तो पैरेलल जो होता है डायमीटर से होता है, तो इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा
डायमीटर होगा 3 टू द 6 सेंटीमीटर, देखो इसका ऑप्शन है बी, क्योंकि डायमीटर के पैरेलल, डायमीटर के अपोजिट एंड पे ही दोनों पैरेलल साइड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। The median class for the data given is, ठीक है, इसका आपको मीडियन क्लास बताना है। मीडियन क्लास के लिए देखिए, पहला तो CF निकालना जरूरी है, तो फर्स्ट तो 10 रहेगा, उसके बाद 10 प्लस 12 22 प्लस 14 36 प्लस 13 49 49 प्लस 17 56। अब n/2 लेना है, n/2 हो गया 28 28 तो है नहीं, 28 से जस्ट ग्रेटर जो है हमारा 36 का क्लास हो गया मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास हमारा 60 to 80 आ गया ऑप्शन नंबर डी के साथ। मीडियन क्लास निकालते कैसे हैं, तो पहले CF निकालना है, उसके बाद सिग्मा FI यानी फ्रीक्वेंसी का सम जो होता है वो हमारा एंड होता है, n/2 निकाल लेंगे। n/2 निकालने के बाद जस्ट उसके बराबर CF वाला क्लास या ठीक उससे बराबर उससे ग्रेटर CF वाले क्लास मीडियन क्लास होता है। जैसे यहाँ पे n/2 आपका 28 आ रहा था, 28 से जस्ट ग्रेटर वाला CF, दैट मीन्स 36 का CF हुआ, 36 CF वाले क्लास हो गया 60 to 80, ये हमारा जो है मीडियन क्लास हो गया ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 है, if sin theta equal to 3/4 then sec square theta minus 1 cos square theta by sin theta equals, चलिए sec square theta minus 1 होता है cosec square theta into cos square theta by sin theta। सॉरी, sec square theta minus 1 है ना, sec square 1 tan square theta होता है। cot square theta minus 1 cosec square theta होगा, ये आपका हो गया tan square theta। अब यहाँ tan स्क्वायर बराबर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बाई sin थीटा।
कॉस स्क्वायर से कॉस कट गया। अब साइन स्क्वायर से एक साइन बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ साइन पी बाई एच मालूम है, बी इक्वल टू 16 का स्क्वायर, सॉरी 44 का स्क्वायर 16 माइनस 3 जाना है रूट अंडर 7। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच। साइन का रूट 3/4 ऑलरेडी मालूम है, कॉस का रूट 7/। सॉरी सॉरी, गलत हो गया, यहाँ स्क्वायर था ना, ये कॉस स्क्वायर है, वहीं से कॉस लेके चल रहा है इसलिए देखो। टेन स्क्वायर थीटा है तो ये आपका आ जाएगा ना साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। कॉस स्क्वायर से ये पूरा खत्म हो गया, साइन स्क्वायर से एक साइन, यहाँ बचा साइन थीटा और इसका है 3/4, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी के साथ। इसका जरूरत ही नहीं है, बी निकालने का कोई जरूरत नहीं। सॉल्व करने के बाद साइन थीटा ही बच रहा है, साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है वही आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3/4 आया ऑप्शन बी के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17। इन टू ट्रायंगल्स, triangle PQR and triangle ABC, it is given that AB by BC, PQ by PR, for these two triangles are similar। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो AB बाई PQ हो जाएगा BC बाई PR। ठीक है, यहाँ AB PQ BC QR, QR होना चाहिए तो PR हो रहा है, तो ये ट्रायंगल हमारा ABC सिमिलर ट्रायंगल AB AB BC PQ PR, इसमें B कॉमन है तो इसमें P आ रहा है।
क्यू पी आर हो जाएगा, BC PR हो गया, ABQ PQ हो गया, ठीक है। तो 2 साइड हो गया। अब यहाँ पे B इंक्लूडिंग एंगल है, B और P ऑप्शन C के साथ साइड एंगल साइड से जो है सिमिलर हो जाएगा। फंडिंग 2 साइड का रेशियो इक्वल है, इंक्लूडिंग एंगल होना चाहिए, इंक्लूडिंग एंगल B और P आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा आर 30, मीन एंड मीडियन ऑफ the sum of some data are 32 and 30 respectively. Using empirical relation, find the mode. सेम उसी टाइप का क्वेश्चन बेसिक वाले में है जो वही स्टैंडर्ड वाले का नंबर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका आपका कंप्लीट हो गया, ऑप्शन C के साथ ये गया। यहाँ इंपेरिकल रिलेशन होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, 3 इंटू मीडियन हो गया 30, 2 इंटू मीन हो गया 32, 90 माइनस 26, ऑप्शन B। ऑप्शन नंबर B के साथ, ठीक है। 33 का 90, 90 माइनस 32 का 64, माइनस करेंगे 26, ऑप्शन नंबर B। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, ये हमारा एसेशन रीजन क्वेश्चन आ गया। आपका है 2 coins are tossed together, the probability of getting no tail is, टेल नहीं आना चाहिए, ठीक है। टेल नहीं आएगा तो नो टेल, कहीं भी टेल नहीं होना चाहिए। तो सिंपलेस्ट स्थिति इसमें हेड हेड 2 पॉइंट्स के लिए हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। एनएस तो हमारा टोटल हो गया 4, एनी हो जाएगा नो टेल, जिसमें टेल नहीं है तो 1, पी इक्वल टू एनी बाई एनएस 1/4, ये आपका ट्रू है। The probability of P of an event is satisfied 0 less than equal to PE less than equal to 1, ठीक है। तो P 0 से लेस देन है
तो पी ग्रेटर देन है जीरो से, जीरो लेस देन पी है, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है 0 1 हो सकता है और उसके बीच लाई करता है, तो ये तो कंडीशन सही है। बट जो क्वेश्चन 1 है उसमें ये वेरीफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग को निकालना था प्रोबेबिलिटी नो टेल के लिए, ठीक है। तो नो टेल के लिए था टेल वाला कंडीशन से कॉम्प्लीमेंट वाला हो सकता था, अगर कंडीशन देता कॉम्प्लीमेंट ऑफ टेल तो नो टेल वाला सही होता, लेकिन ये दोनों कॉम्प्लीमेंट यानी रीजन सही हो जाता, बट यहाँ ये तो दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये ऑप्शन बी के साथ हो जाएगा। यानी एसर्शन भी हमारा सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन कंडीशन 1 जो है एसर्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में है द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए hollow cube of radius 8 centimeter is। फिगर देखते हैं हम लोग, इंस्क्राइब इन्हें लार्जेस्ट स्क्वायर तो क्या होगा, लार्जेस्ट स्क्वायर वही होगा जिसमें इसका साइड जो होगा डायमीटर होगा, तो इसका कह रहा है क्यूब का साइड जैसे सेट 8 सेंटीमीटर है, सरफेस एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर इज 4 a स्क्वायर, 4 इंटू 4 पाई r स्क्वायर में होता है। सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई आर की जगह होगा a/2 का स्क्वायर, 4 पाई a² बाई 4 पाई ए का स्क्वायर, तो ये आपका सही है। दूसरा है द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अब देखिए 4/3 पाई r क्यूब, ये रॉन्ग है, सरफेस एरिया का नहीं, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4/3 पाई r क्यूब, तो ये रॉन्ग, यहाँ सेक्शन ये सही है बट रीजन आर गलत है, ये हमारा ऑप्शन सी के साथ, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट असर्शन सही हो गया, रीजन आपका फॉल्स आ रहा है, ये ऑप्शन सी के साथ जाएगा। सी में आपका असर्शन ए ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। इसका क्वेश्चन जो है आगे देखिए 2 नंबर्स मार्क्स का क्वेश्चन है।
ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ठीक ठाक ही रहते हैं, इजी हुए, बशर्ते आपको थोड़ा सा सही तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। जल्दी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज आ रहा है, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासेज आपको अवेलेबल कराई जा रही है। बस आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग आपके साथ कंटिन्यू इसी तरीके से जुड़े रहें। आप लोग सब्सक्राइब करने का रेट थोड़ा सा इंक्रीज करें, सब्सक्राइब करते रहे हमारे चैनल को। देखने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है, बट सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। सब्सक्राइब में आपका कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, केस स्टडी क्वेश्चन आपका आ गया। 4 मार्क्स इस क्वेश्चन रहता है, 3 क्वेश्चन है, 3 केस स्टडी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अधिकतर में। इसका पीडीएफ सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, सरस्वती स्टडी सर्कल मुजफ्फरपुर के नाम से। उसमें आप जा करके ज्वाइन करके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं तत्काल अभी। आते हैं लास्ट क्वेश्चन 38 की तरफ। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आता है केस स्टडी का। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए क्लासेस की। बस बार बार वही आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है सरस्वती स्टडी सर्कल के नाम से, उस पर जाके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, सारी क्लासेज वहाँ भी अवेलेबल है, और पीडीएफ फॉर्मेट केवल टेलीग्राम चैनल पे है। फेसबुक पेज पे भी हमारे क्लासेज अवेलेबल है। अदर वीडियो का जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप अदर वीडियो को जो भी है, और टोटल एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 15 तक का सारा एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज और थ्योरम्स, फॉर्मूला, सभी चीज़ों को समरी के साथ जो है टोटल का सॉल्यूशन हमारे ये व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे सभी के, और फेसबुक सब जगह अवेलेबल है। यूट्यूब पे भी हमारा इसका सभी टोटल प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जा करके देख सकते हैं, क्योंकि वन शॉट में सब आपका रिविजन हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सपोर्ट करते रहें और अच्छे तरीके से एग्जाम दें, अच्छा स्कोर लाएं, यही ईश्वर से कृपा है। थैंक यू सो मच। आग्रह करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।